हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3 भिन्न और भिन्नों पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं, जिसमें हम लोग क्या है भिन्न किसे कहते हैं ये पढ़ लिए हैं, भिन्न के प्रकार पढ़ लिए हैं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं सभी प्रकारों को पढ़ लिए हैं। अब हम लोग भिन्नों की संक्रियाएं पढ़ रहे हैं। संक्रियाएं यानी कि भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब चीजें सीख रहे हैं। ठीक, तो हम लोगों ने क्या है पिछले अभ्यास में भिन्नों का जोड़, ठीक है, पिछले वीडियो में भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का गुणा हम लोग देख लिए हैं, भिन्नों का जोड़ देख लिए, भिन्नों का घटाना देख लिए। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भिन्नों का घटाना। ठीक, यानी कि भिन्नों का घटाना देख लिए हैं, भिन्नों का गुणा देखते हैं। ठीक, क्या है आपका भिन्नों का गुणा ये चैप्टर, ये टॉपिक है आपका भिन्नों का गुणा। ठीक है, आपका दो भिन्न हम पहले देख लेते हैं। भिन्न रहेगा आपका, मान लेते हैं 2/3 है, एक भिन्न है आपका है 3/4। ठीक, ऐसे दो भिन्न लिखे हुए हैं और इन भिन्नों का हमें क्या निकालना है, इन भिन्नों का निकालना है हमें गुणा। ठीक, क्या करना है, गुणा करना है, भिन्नों का गुणा करना है। तो भिन्नों का गुणा क्या होता है, ऊपर वाले संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाले संख्या को बोला जाता है हर। ऊपर होता है अंश और नीचे क्या है आपका हर होता है। ठीक, तो ऊपर वाला जो संख्या होता है ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे गुणा होता है। ठीक है, भिन्नों के गुणा में क्या होता है, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाता है, नीचे का नीचे गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे, 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 हो जाएगा 6, और आपका 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12। ठीक, अब कोई संख्या से अगर कट रहा है तो उसको काट देते हैं, तो 6 करने में 6 और 6 दूनी 12। या फिर दूसरी तरह से अगर 6/12 है, 2 से काट सकते हैं, 2 3 6 और 2 4 12। ठीक, आपका 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से 3 करने में 3 3 दूनी 6, क्या जाएगा यहाँ पर जैसे आया है 1/2, ऐसे इसको भी काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या छोटे छोटे अंकों से काटेंगे तब भी आपका मान वही आएगा। ठीक, अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। जैसे 3/4 है, आपका 5/2 है और यहाँ 6/3 है। ठीक, ऐसे संख्या दे दिया है तो क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे का नीचे गुणा कर लेते हैं। देखो इधर आपका पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका गुणा करेंगे, जो आएगा उससे गुणा इसमें कर देंगे। ठीक, तीनों का गुणा करेंगे, 3 5 15, 15 छक्का 90 हो जाएगा। अब नीचे देखो 4 दूनी 8, 8 3 24, 4 दूनी 8, 8 3 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 में 3 गुणा करेंगे, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इधर जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, 6 से भी कट जाएंगे। ठीक, तो 6 4 24 हो जाएगा, 6 करने में 6, 3 बचेगा, 6 5 30 हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर आ गया कितना 15 और नीचे आ गया 4। ठीक, ऐसे संख्या को हम हल कर देंगे। ठीक, तो भिन्नों का गुणा क्या है, अंश का अंश में गुणा कर देते हैं, हर का हर में गुणा कर देते हैं। ठीक, या दूसरी तरह से इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और में 3/4 है, अब गुणे 5/2 है, और गुणे 6 कितना है 3 है। ठीक, अब यहाँ पर गुणे में क्या होता है, जब संख्या गुणे में होता है तो यानी कि नीचे वाली संख्या को हम ऊपर वाले संख्या से काट सकते हैं। ठीक, नीचे वाला जो संख्या होगा उसको हम ऊपर वाली संख्या से काट सकते हैं, और बीच में अगर गुणे का चिन्ह लगा है तो हम तिरछे तिरछे अंकों को भी काट सकते हैं। ठीक, अब देखो इधर 3 से ये 3 काट सकते हैं, 2 से ये 3 बार में काट सकते हैं, 2 3 6, 2 1 करने में 2, 1 आया। अब जो ऊपर है ऊपर गुणा कर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, और नीचे आपका 3 4 करने में 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह भी आएगा, इस तरह भी आएगा। ठीक, हम पहले भी काट करके तब बाद में गुणा कर ले, या पहले ऊपर गुणा कर लेते हैं बाद में काट लेते हैं, तब भी आपका आंसर आएगा। ठीक, तो आपका क्वेश्चन आप चाहे जिस तरह सॉल्व करेंगे आपका सब तरह आएगा। देखो इधर 15 हो गया, 15/7 हो गया, आपका 14/3 कर देते हैं, 9/6 कर देते हैं, और 2/8 कर देते हैं। कुछ भी कर लो, आपका ऊपर और नीचे संख्याओं हम काट सकते हैं, नीचे नीचे ऐसे ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, या ऐसे तिरछा भी काट सकते हैं। जो बीच में गुणा लगा रहेगा तो हम ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। ठीक, अब देखो इधर 7 से 7 करने में 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, 2 बार में। अब क्या है 2 से 3 बार में काट देते हैं, 2 3 6। ठीक, और 3 से काट देते हैं, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक, और 3 से 3 करने में 3 हो गया, 3 3 का 9। यहाँ एक तो आएगा ही, चाहे एक लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 2 से 2 करने में 2, 2 चौक 8। ठीक, अब क्या है, यहाँ नीचे 4 है, ऊपर कोई सम संख्या है ही नहीं तो नहीं कटेगा, तो 5 से 3 में गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 करने 15 हो जाएगा आपका ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 है, 1 है, 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 1 का फिर से 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, फिर से वही आंसर आ गया। ठीक, तो यहाँ पर 3 अंक लिखे थे तब भी वही आ रहा था, यहाँ पर इतना है, कुछ भी आएगा आपका, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आप देखो इधर कुछ भी आपका अंक ले लेते हैं, और कोई दूसरा अंक ले लेते हैं। यहाँ पर आपका 7/6 गुणे 3/4 गुणे 12/7
3/4। अच्छा कुछ भी कर लो आपका, 8/10 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, कुछ भी कर लो, 5 कर लो, ठीक। अब क्या है, ऊपर ऊपर गुणा हो जाता है, नीचे नीचे का गुणा होता है। ये जो संख्या जब तक कट रहा है तब तक काट लेते हैं। तो उधर 4 से अगर काटेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक। 3 आ गया, अब कुछ सीधे ही कटेगा, तो 2 से 3 दूनी 6, 2 से 12 आ गया, 2 से 4 काट दो, 2 से 8, 4 बार में कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दो, कोई संख्या 7 है, 7 है, कट जाएगा, 7 7 कट जाता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, 4 नीचे 4 ऊपर है, कट गया, ठीक। ऊपर क्या बचा आपका, 3 बचा, 3 बचा, 2 3 बचा है, तो 3 गुणे क्या आया, 3 गुणे 3 है, नीचे कुछ नहीं है तो 5 है, तो क्या हो जाए 3 त्रिका 9/5, ये हो गया आंसर, ठीक। इस तरह भी आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन प्यारा सा हो जाता है। कुछ भी हो जाए, जैसे 60 हो गया, 70 हो गया और 30 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर आपका 16 हो गया, ऐसी संख्या आ जाए तब भी हम काट सकते हैं, ठीक। तब कैसे काटेंगे, देखो इधर आपका 0 से 0 काट दिया जाता है, ठीक। ये भी 0 से ये भी 0 काट सकते हैं, ठीक है। 2 से इसको काट देते हैं, 2 1 करने में 2, 1 बचेगा, 2 5 10, 15 आ जाएगा। 1 शेष बच जाता है, ठीक है। जब 30 में हम 2 से भाग देते हैं तो 2 करने में 2, 1 आपका घटाएंगे, जब 2 घटाएंगे 3 में से तो 1 बचता है, 0 आ जाएगा। अब देखो इधर अब क्या है आपका, 2 से आपका 5 से 5 करने में 5 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक। अब 2 से कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक। अब कुछ नहीं करेगा, 7 है, ये है, ठीक है। तो क्या आया, ऊपर क्या है, 3 है, 7 है और 3 है, ठीक। नीचे क्या है आपका, नीचे आपका 8 ही है और कोई अंक तो है नहीं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। अब 8 आपका आंसर हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर, प्यारा सा, ठीक। अब देखो इधर और अगर क्वेश्चन करना है आपका, कोई बड़ा सा बड़ा अंक दे दिया जाए, ठीक है, या भिन्नों का हम गुणा करते हैं, भिन्नों की बात कर रहे हैं ना, तो भिन्नों का गुणा करते हैं। भिन्न तो ये तो सब भिन्न ही है, ऐसे भी हो सकता है 16/3 गुणे 4/5 गुणे 3/4, और ये भी भिन्न बना दिया जाए 5/2 गुणे 6/3 गुणे 4/3, ऐसे आ जाए तभी उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो नीचे वाले जितने होते हैं सब ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे जाते हैं, विभिन्न हम बता रहे हैं। तो भिन्न में आपका अभी सॉल्व करना सिखाएंगे, भिन्नों को कैसे सॉल्व करते हैं उस भी सिखाएंगे, तभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अब देखो इधर 3/4 है, गुणे 6/9 है, 5/12 है और आपका 18/3 है। कुछ भी ऐसे रहे अंक, कुछ भी रहे तो क्या करते हैं, ऊपर या तो गुणा कर लो डायरेक्ट, नीचे गुणा करके बटे में लिख दो, या फिर जितना अंक कट रहा है तो काट लेते हैं। तो इधर 9 से 9 1 9, 9 दूनी 18 काट दिए, ठीक। तो इधर आपका क्या है, 3 चौक 12 हो गया, ठीक है। 2 से 2 बार में कट गया, 2 दूनी 4, और 2 से 2 तिया 6, 3 बार में कट गया, 3 से ये 3 कट गया, ठीक। ऊपर कुछ नहीं बचा, केवल 5 बचा है, और नीचे कुछ नहीं बचा है, क्या बचा है, केवल 4 बचा है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो भिन्नों का हमारा गुणा करना है तो ऊपर नीचे करके हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, ऐसे आसानी से हम गुणा कर सकते हैं, ठीक। तो भिन्नों का ये क्या है, गुणा है, ठीक है। भिन्नों का गुणा, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, भिन्नों का गुणा, ठीक है। तो भिन्नों का गुणा आपका कुछ भी रहे, आपको क्या करना है, नीचे से नीचे काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर का संख्या काट सकते हैं, नीचे से ऊपर, या नीचे की संख्या को ऊपर से संख्या से काट देते हैं, या नीचे वाले ऊपर, या फिर ऊपर नीचे काट सकते हैं, या तिरछा करके भी काट सकते हैं, लेकिन गुणा में रहेगा संख्या तभी। अगर प्लस में है तो हम संख्या को क्या करते हैं, काट नहीं सकते, ठीक। तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।